ये मेरा तीसरा वीडियो लेक्चर है। इससे पहले मैंने जो 2 वीडियो लेक्चर दिए थे, उसमें जो सबसे पहला वीडियो लेक्चर था उसमें मैंने ये बताया था, बहुत ही जनरल सी बातें बताई थी कि प्लांट की चाहे रूट हो चाहे स्टेम है, उसमें बाहर से अंदर की तरफ कौन कौन सी लेयर आएगी। पहली बात तो ये थी, और दूसरी बातें थी कुछ जनरल डेफिनेशंस थी। पहले लेक्चर में ये था। कल वाला जो लेक्चर यानी जो दूसरा लेक्चर था, उसके अंदर मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू बताया था। उसमें बताया था कि टिश्यू 3 प्रकार के होते हैं। पहला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा परमानेंट टिश्यू और तीसरा स्पेशल टिश्यू। और जो कल के लेक्चर में ही मैंने जो सबसे पहला जो टिश्यू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को स्टार्ट करते हुए उसके जनरल कैरेक्टर बताए थे। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊंगा क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यूज़, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। विभिन्न प्रकार के क्राइटेरिया के आधार पर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होता है उसको 4 भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा, पहला क्राइटेरिया कौन सा कि ऑन द बेस ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। ओरिजिन एंड डेवलपमेंट को क्राइटेरिया मानते हुए ये पहला विभाजन है। दूसरा विभाजन कौन सा है, उसका क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ प्लेन ऑफ डिवीजन। डिवीजन का प्लेन कौन सा है उसके आधार पर बांटा गया। तीसरा है ऑन द बेस ऑफ पोजीशन इन प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी के अंदर उसकी स्थिति क्या है उसके आधार पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को आगे क्लासीफाई किया गया। और चौथा जो क्राइटेरिया है वो ऑन द बेस ऑफ फंक्शन, कि उनके कार्य क्या है। इस प्रकार जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के क्लासिफिकेशन के क्राइटेरिया को 4 भागों में बांट दिया। वापस इसको रिपीट कर देता हूँ। पहला कौन सा, ऑन द बेस ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। दूसरा कौन सा, ऑन द बेस ऑफ प्लेन ऑफ डिवीजन। तीसरा कौन सा, ऑन द बेस ऑफ पोजीशन इन प्लांट बॉडी। और चौथा कौन सा, ऑन द बेस ऑफ फंक्शन। ये 4 हो गए। अब इन चारों को भी फिर आगे क्लासीफाई किया गया है। तो किसी के अंदर 3 पार्ट होंगे, अमूमन 3 पार्ट ही हैं। तो सबसे पहला कौन सा था, ऑन द बेस ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। इसके आधार पर इनको 3 भागों में बांटा गया, प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो ऑन द बेस ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट को आगे कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में। कौन कौन सा, प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम। दूसरा मैंने ये क्राइटेरिया कौन सा बताया था, ऑन द बेस ऑफ प्लेन ऑफ डिवीजन। तो प्लेन ऑफ डिवीजन के आधार पर भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को आगे फिर 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा, मास मेरिस्टेम, प्लेट मेरिस्टेम और रिब मेरिस्टेम। तो दूसरा कौन सा, प्लेन ऑफ डिवीजन के आधार पर 3 प्रकार, मास मेरिस्टेम, प्लेट मेरिस्टेम और रिब मेरिस्टेम। तीसरा कौन सा आया, ऑन द बेस ऑफ पोजीशन इन प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी में इनकी पोजीशन कौन सी है उसके आधार पर भी इनको फिर 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये 3 पार्ट हो गए। चौथा कौन सा हुआ, बेस ऑफ फंक्शन। बेस ऑफ फंक्शन के आधार पर भी फिर इनको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन है, प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम एंड ग्राउंड मेरिस्टेम। तो ये है इसका बहुत ही सिंपल क्लासिफिकेशन। तो मेरी आप लोगों को ये सलाह है कि आपको इसके छोटे से एक नोट्स बना लीजिए। ऊपर लिख दीजिए क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेम, क्राइटेरिया 4 भागों में लिख दीजिए, ऑन द बेस ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, ऑन द बेस ऑफ प्लेन ऑफ डिवीजन, फिर तीसरा हो जाएगा ऑन द बेस ऑफ पोजीशन इन प्लांट बॉडी, और फिर चौथा हो जाएगा ऑन द बेस ऑफ फंक्शन। जो पहले वाला है ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, उसके नीचे ये हो जाएगा 3 भाग। कौन कौन सा, पहला हो जाएगा प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम। प्लेन ऑफ डिवीजन के आधार पर फिर ये 3 हो जाएगा, मास मेरिस्टेम, प्लेट मेरिस्टेम और रिब मेरिस्टेम। फिर हो जाएगा पोजीशन इन प्लांट बॉडी के आधार पर फिर 3 हो जाएंगे। कौन कौन सा, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल।
और चौथा हो जाएगा बेस ऑफ फंक्शन, फंक्शन के आधार पर हो जाएगा प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम एंड ग्राउंड मेरिस्टेम। तो ये है इसका सिंपल सा एक क्लासिफिकेशन। इसका एक फ्लो चार्ट बना लीजिए, उसमें 4 ये क्राइटेरिया हो जाएंगे, प्रत्येक चारों के नीचे 3 ये इसके सब हेडिंग हो जाएंगे। अब अपन अगला जो नेक्स्ट जो मेरा वीडियो लेक्चर होगा उसके अंदर मैं आप लोगों को एक एक को लेकर के उसका पूरा वर्णन आपको बता दूंगा और आप इसके सिंपल से एक नोट्स बनाते रहिए। तो कल वाले वीडियो लेक्चर में ये जो मैंने 4 बताए हैं उनका पूरा का पूरा मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू।